मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ पाएंगे कि आलस्य क्या है, ये कैसे उत्पन्न होता है और इसे कैसे खत्म किया जा सकता है। एक बार आलस्य से परेशान एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास आता है और कहता है, बुद्ध, मेरे अंदर बहुत आलस्य है। इसी आलस्य के कारण मैं अपने जीवन में वह सब कुछ नहीं कर पाता जो मैं करना चाहता हूं। इस आलस्य ने मुझे बहुत परेशान कर दिया है और इसके कारण मैं अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं। कृपया मुझे इस आलस्य से छुटकारा पाने का कोई उपाय बताएं। यह सुनकर गौतम बुद्ध मुस्कुराते हैं और उस आलसी व्यक्ति से कहते हैं, तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारे अंदर आलस्य है? आलसी व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, न केवल मैं बल्कि मेरा पूरा परिवार भी कहता है कि मैं एक आलसी व्यक्ति हूं। बुद्ध ने कहा, क्या तुम मुझे सबूत दे सकते हो कि तुम आलसी हो? आलसी व्यक्ति बोला, हां बुद्ध, मैं दे सकता हूं। बुद्ध ने कहा, तो फिर प्रमाण दो। आलसी व्यक्ति बोला, बुद्ध, मैं जानता हूं कि सुबह उठना मेरे स्वास्थ्य और दिमाग दोनों के लिए फायदेमंद है, लेकिन मेरा आलस्य मुझे सुबह जल्दी उठने नहीं देता। बुद्ध ने कहा, ठीक है, लेकिन क्या तुम्हें पता है आलस्य क्या है? आलसी व्यक्ति बोला, बुद्ध, मुझे नहीं पता कि आलस्य क्या है, लेकिन जो भी है बहुत बुरा है। बुद्ध ने कहा, आलस्य मन की एक अवस्था है, एक भावना है, एक विचार है जिसे हम मनुष्य जाने अनजाने अपने अंदर पैदा कर लेते हैं। आलसी आदमी ने कहा, लेकिन कैसे बुद्ध? बुद्ध ने कहा, सबसे पहले तुम्हें यह समझना चाहिए कि हमारे अंदर आलस्य दो कारणों से पैदा होता है। पहला कारण शारीरिक और दूसरा मानसिक। शारीरिक आलस्य का सबसे पहला कारण है भोजन। जब हम कोई ऐसा भोजन लेते हैं जिसमें स्वयं में कोई जीवन नहीं होता है, तो यह भोजन हमारे शरीर के लिए बोझ बन जाता है और फिर यह हमारे अंदर आलस्य पैदा करता है, क्योंकि हमारा शरीर भोजन से प्राप्त ऊर्जा से चलता है और फिर हमारे शरीर को भी वही ऊर्जा मिलती है। भोजन हम इसे देते हैं। इसलिए अगर आप आलस्य से बचना चाहते हैं तो अपने आहार में आसानी से पचने वाले और प्राकृतिक रूप से सीधे प्राप्त खाद्य पदार्थों को शामिल करना शुरू कर दें। शारीरिक स्तर पर आलस्य का दूसरा कारण है गलत तरीके से चलना, गलत तरीके से बैठना और गलत तरीके से लेटना। गौतम बुद्ध ने आश्रम के भिक्षुओं की ओर इशारा करते हुए आलसी व्यक्ति से कहा, यदि आप ध्यान से देखेंगे तो आपको आश्रम के इन भिक्षुओं के चलने, बैठने और लेटने की स्थिति में एक विशेष प्रकार का संतुलन दिखाई देगा। जब वे चलते हैं तो उनके पैरों के बीच समन्वय होता है। जब वे बैठते हैं तो उनकी रीढ़ सीधी होती है और उनकी गर्दन थोड़ी ऊपर होती है, और जब वे लेटते हैं तो उनका शरीर पूरी तरह से शिथिल होता है। उनके शरीर के किसी भी हिस्से पर कोई तनाव नहीं होता है। इससे वे गहरी और आरामदायक नींद ले पाते हैं। आलसी व्यक्ति ने पूछा, बुद्ध, क्या पर्याप्त नींद लेना भी उतना ही महत्वपूर्ण है? बुद्ध ने कहा, ज्यादा या कम नहीं, पर्याप्त मात्रा में सोना हमेशा फायदेमंद होता है। अगर आज रात आपने पर्याप्त नींद नहीं ली तो कल आपका पूरा दिन थकान और सुस्ती से भरा होगा। इसलिए पर्याप्त नींद भी उतनी ही जरूरी है। आलसी व्यक्ति बोला, हाँ बुद्ध, मुझे भी ऐसा महसूस हुआ है। तीसरा है सुबह जल्दी न उठना। बुद्ध ने कहा कि शरीर के स्तर पर आलस्य का तीसरा कारण सुबह जल्दी न उठना है। आलसी व्यक्ति ने कहा, हाँ बुद्ध, मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाता। बुद्ध ने कहा कि जब तुम रात को जल्दी सोओगे तभी सुबह जल्दी उठ पाओगे। बुद्ध ने आश्रम के भिक्षुओं की ओर इशारा करते हुए कहा, इन भिक्षुओं को देखो, इन्होंने रात को सोने का एक निश्चित समय तय कर रखा है और इसीलिए ये रोज सुबह जल्दी उठ पाते हैं। प्रत्येक बौद्ध भिक्षु को अनुशासन का पालन करना पड़ता है और यही अनुशासन उनके जीवन में संतुलन लाता है। कुछ लोग अनुशासन को बंधन मानते हैं। उन्हें लगता है कि अनुशासन उन्हें बांधता है, लेकिन सच तो यह है कि अनुशासन हमें बांधता नहीं बल्कि मुक्त करता है। अगर आप शारीरिक स्तर पर आलस्य से छुटकारा पाना चाहते हैं तो खुद को अनुशासित रखें और एक निश्चित दिनचर्या का पालन करें। आलसी व्यक्ति ने कहा, लेकिन बुद्ध, मैं कहां से शुरू करूं? सही प्रकार का भोजन करने, बैठने, लेटने, ठीक से चलने या सुबह जल्दी उठने से?